हेलो प्यारे दोस्तों, जैसा कि पिछली बार में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं और 10 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पिछली बार आए हुए थे, लेकिन इस समय 5 कराएंगे। पहला दिन है, इसलिए आज का विषय है सामाजिक विज्ञान। जैसा कि डेली क्लास चलेंगी प्रत्येक दिन, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो मैथ की हो, चाहे सामाजिक विज्ञान की हो। आपके लिए प्रतिदिन 2 क्लास दी जाएंगी। जैसा कि पहला दिन है, आज सामाजिक विज्ञान का हमने टॉपिक लिया है और टॉपिक लेते हुए हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, जिससे आपके लिए आने वाले जो यूपी बोर्ड परीक्षा है उसमें आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। अब आते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। जैसा कि इसमें लिखा है, करो या मरो का नारा किसने दिया, यानी किसका था। यह सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है चंद्रशेखर आजाद और चौथा है भगत सिंह। आपके लिए इसमें मैं चारों नारों के नाम बताऊंगा। जैसा कि पहले जो नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने दिया था, महात्मा गांधी जी ने। और ये कब दिया गया था? 1942। कब दिया गया था? 1942 को। ये भी आ सकता है क्वेश्चन दूसरी तरीके से आ सकता है कि करो या मरो का नारा किस साल में दिया गया, तो आप बताओगे 1942 के लिए। लेकिन सुभाष चंद्र ने भी एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये था सुभाष चंद्र जी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इनका दूसरा नारा था, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। ऐसा आ सकता है कि सुभाष चंद्र द्वारा कौन सा नारा दिया गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हो गया। अब देखो चंद्रशेखर की भूमिका बेटा 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती में ये क्या थे, शामिल थे। जैसे बिस्मिल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, ये क्या थे, और भी थे। लेकिन ये क्या 1925 में ट्रेन डकैती जो थी, गोरखपुर में ट्रेन हादसा हुआ था। उनमें क्या था, रुपया और हथियार लूट लिए थे। भगत सिंह का एक नारा था, इंकलाब जिंदाबाद। कौन सा था? इंकलाब जिंदाबाद। इन्होंने ये नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कौन सी सन में हुई? तो 1885, 1980, 1985 और 1986, 1866। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सबसे पुरानी पार्टी आपके लिए कहा जाए तो कौन सी थी? ये थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सबसे पुरानी, और जिसकी स्थापना सबसे पहले अंग्रेजों के समय हुई थी 1885। कौन सा आंसर है इसका? 1885। 1980 में ये हुई थी बीजेपी। कौन सी? अभी जो इस समय वर्तमान में चल रही है बीजेपी पार्टी, यानी भारतीय जनता पार्टी। और 1985 में हुई थी बीएसपी। कौन सी? बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। ठीक है बेटा, मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन और निकल आया इसी क्वेश्चन तक। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऐसा क्वेश्चन आता है, एएम हु द्वारा इसकी स्थापना की। और सबसे पहले इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यूसी बैनर्जी। ये भी आ सकता है क्वेश्चन इस तरह से, एएम हुम द्वारा। तो एएम हुम द्वारा, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। अब आते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन के लिए। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था और इसको खत्म कब किया गया था? कब आरंभ किया गया था और कब खत्म किया गया था? आपके लिए 4 ऑप्शन के बारे में बताते हैं डिटेल से। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, और इसी को एक काला कानून बोला जाता है
रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। अब आता है 1920। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? या इसका आंसर हो गया बेटा, इसका जो आंसर है वो हो गया 1920। ये असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1920 के लिए, लेकिन इसकी समाप्ति हुई थी बेटा 1922। एक घटना हुई थी गोरखपुर में, उसमें क्या था, 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था भारतीय द्वारा। ये घटना तब इन्हें महात्मा गांधी ने इसको आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 1924 में बेटा क्या, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम बार यानी प्रथम और अंतिम बार इनकी जो कमान संभाली थी वो कौन थे? महात्मा गांधी ने। बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, अधिवेशन। और ये बेटा कहां पर है? बेलगांव, ये है कर्नाटक। कहां पर है? कर्नाटक। इन्होंने पहली और अंतिम बार कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में। बेलगांव अधिवेशन कहां पर है? ये कर्नाटक। ठीक है बेटा। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन के लिए। चौथा क्वेश्चन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप देखो बेटा 3 के बारे में बताएंगे, इसमें कोई नहीं है। जनेवा में बेटा, जनेवा में आपके लिए 3 से 4 मुख्यालय है। जनेवा के लिए आप देखिए, जनेवा में मुख्यालय एक था बेटा विश्व मौसम विज्ञान और दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन और तीसरा है इसमें WTO, यानी ये हो गया WHO इसके लिए, और ये हो गया WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं WTO। ठीक है। ये 3 मुख्यालय कहां पर है? जनेवा में। कहां पर ना? जनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहां पर है? जनेवा में। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन कहां पर है? WHO। और तीसरा है विश्व व्यापार संगठन, ये बेटा WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा फुल फॉर्म है, इंग्लिश में दिया है आपके लिए तीनों बता दिए, और तीनों ही महत्वपूर्ण संगठन है जो जनेवा में है। कहां पर बेटा? जनेवा में। लेकिन इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर है बेटा वो न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क। और इसका जो द हैग में, द हैग कहां पर बेटा? द हैग जो ये बेटा नीदरलैंड में। कहां पर है? नीदरलैंड में। आपसे पूछा जाता है विश्व अंतरराष्ट्रीय कोर्ट कहां पर स्थित है? तो बताओगे द हैग में। कहां पर? द हैग में। ये इंटरनेशनल कोर्ट कहां पर है? द हैग में। और कहां पर? नीदरलैंड में। किस देश में? नीदरलैंड में। एक जगह का नाम है, स्थान है। ठीक है, चाहे वो राजधानी हो, कुछ भी हो। तो आपके लिए द हैग में इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय है। इंटरनेशनल कोर्ट में बेटा 9 साल के लिए एक न्यायाधीश चुना जाता है। पूरी दुनिया से क्या होते हैं वहां मुख्य न्यायाधीश जाते हैं हमारे यहाँ के यहाँ पूरी वर्ल्ड के यानी। ठीक है, इसमें कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ आपसे पूछ सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आप एक क्वेश्चन बन जाएगा, यहां से आप बता देते हैं।